यदि आपका संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है, एक बार फिर कह देता हूं, यदि आपका संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है तो हालेलुया, आमीन और प्रार्थना और बाइबल पढ़ने से आपको कुछ लाभ नहीं होगा। आप एक संसारिक व्यक्ति के जैसे होंगे जो सुबह और शाम पूजा अर्चना करता है और शाम के दारू पीता है, रात को पत्नी के साथ मारपीट करता है, सुबह वो फिर से अगरबत्ती दिया जलाता है, शाम को वो फिर दारू पीता है, फिर झगड़ा करता है। संसारिक और आप में फिर कोई अंतर नहीं है। लेकिन एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति का मैं आपको गुण बता देता हूं। वो सुबह उठेगा, वो प्रार्थना करेगा, वो वचन पढ़ेगा, वो प्रभु के वचन के साथ अपने पूरे दिन को बिताएगा। शाम होगा वो धन्यवाद देगा, प्रार्थना करेगा और धन्यवाद के भोजन करके वो प्रभु को महिमा देकर वो सोएगा। वो पूरे दिन प्रभु के वचन पर चलेगा, वो गुनाह नहीं करेगा। दिस इज बिलीवर, ये विश्वासी है। यदि आपसे गुनाह हुआ है, पाप हुआ है, एक नया रिश्ता आज आरंभ करिए। हाथ उठाइए, मेरे साथ कहिए, मेरे साथ सभी कहना, पिता परमेश्वर, आज खजूर का पर्व है। आज मैं तेरे सम्मुख आता हूं। मैं अपने तमाम पापों और गुनाहों को जो मेरे मन से, सपनों के द्वारा और मेरे शरीर से हुआ है, मैं तेरे सामने रखता हूं। पिता, यीशु के नाम में मेरे पाप को क्षमा कर दीजिए। यीशु के नाम में मैं ये स्वीकार करता हूं, मैं एक पापी हूं, मुझसे पाप हुआ। पिता, यीशु के नाम में मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ, मेरे पाप को क्षमा कर दे। मैं एक नया रिश्ता आज आरंभ करता हूँ। आज से आने वाले हर दिन मैं तेरे साथ चलूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। धन्यवाद पिता, मेरे प्रार्थना को सुनने के लिए, मुझे माफ करने के लिए। सारा आदर और महिमा तुझे देते हुए इस दुआ को, इस प्रार्थना को प्रभु मेरा उद्धार करता, मुक्ति के दाता, शांति के राजकुमार यीशु नर्सरी के मीठा पवित्र नाम में मांगता हूँ। आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। सर्वप्रथम सभी को जय मसीह की। एक दूसरे से हंसते हुए जय मसीह की कहें। यस, हंसते हुए हाथ मिलाए ना, हंसते हुए। हाँ, हंसते हुए जय मसीह की। मैं खुश हूँ, यहोवा के भवन में हूँ। हालेलुया। हम खुश हैं क्योंकि हम परमेश्वर के भवन के अंदर हैं। बाइबल कहता है, भजन संहिता 84, तेरे भवन के एक दिन कहीं और के हजारों दिन से उत्तम होता है। दुष्टों के साथ संगति रखने से उत्तम है कि मैं यहोवा के आंगन में आकर खड़ा रहूं। यह कितना खुशी की बात है कि आज हम परमेश्वर के भवन पर उपस्थित हैं। एक दिन हजारों दिन के बराबर होता है। हालेलुया। बीते रविवार मैंने प्रचार किया था कि बच्चों के संबंध में, और मैंने सभी को सूचित किया था कि अपने अपने बच्चों को लेकर चर्च आना अनिवार्य है। कुछ लेकर लाए हुए हैं, लेकिन बहुतों ने लेकर नहीं आए हुए हैं।
क्या लगता है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, आपके बच्चे संसार में सेफली सुरक्षित है? क्या संसार आपके बच्चों को सुरक्षित रख सकता है? कानून है, नियम है, व्यवस्था है, आर्टिकल है, आईपीसी की इतना सारा धारा है, फिर भी देखते हैं कितना आक्रमण होता है। हाँ, छोटे छोटे बच्चे किडनैप किए जाते हैं, ऑर्गन्स उनके अंगों को बेचे जाते हैं। कुछ साल, अभी कुछ दिन या कुछ महीना पहले देखा ना आपने, व्हाट्सएप में एक सूचना आया था कि सब अपने बच्चों को देख रेख कर रहे, क्योंकि बहुत सारे डाकू घूम रहे बच्चे को उठाने वाले। मैं आप सबसे सच कहता हूं दोस्तों, यीशु मसीह के शरण में अपने बच्चों को लाइए, वहां आपके बच्चा सुरक्षित रहेगा। वहां आपके जो बच्चा है ना, वो सेफ है संसार के तुलना से यीशु मसीह के पास। और आपको याद होगा, बीते रविवार को मैंने होमवर्क दिया था, याद आया कुछ? ये छत्तीसगढ़ के वो कहानी के जैसे है। कुछ नहीं जानो दाई, याद आ रहा है? पिछले रविवार मैंने होमवर्क दिया था, वरना मैं मुर्गा और मुर्गी बनाऊंगा बोला था, याद आ रहा है? देख बच्चे लोग हंस रहे हैं, इन लोग बनते होंगे स्कूल में मुर्गा, बनते हो कि नहीं बच्चे मुर्गा? आपके शिक्षक ने कभी बनाया है? हमारे शिक्षक ने खूब बनाया है। हम लोग इतना कुटाते हैं, 6 विषय में 12 डंडा रोज का हम लोग का परमानेंट रखा था। कुछ आता नहीं, हाथ आगे कर। हालेलुया। क्योंकि जिंदगी का कोई गोल नहीं था, पिता ने शिक्षा दिया था, नाम लिखना सीख लिया, वही काफ़ी है। हमने कक्षा पहले भी सीख लिया था, मैंने बाबू की इच्छा पूरा कर दिया। हालेलुया। याद आ रहा है होमवर्क जो मैं दिया था, वो क्या है? पवित्र शास्त्र के 66 पुस्तक हमें याद करना है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। कितने लोगों ने याद किया? हेलो, कितने लोगों ने याद किया? याद किए भी कि नहीं एक हफ्ता में? हाथ उठाना, ठीक है। कितने लोग हैं जो 5 साल से प्रभु के पीछे चल रहे हैं? लगभग 5-6 साल, कुछ 7-8 साल वाले भी हैं। सोचिए, एक साल में 365 दिन आता है। यदि हम एक पुस्तक उत्पत्ति एक दिन याद करें, एक महीना में एक बार उत्पत्ति, बस निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, यहोशू लंबा पुस्तक है, 66 पुस्तक। मैं सच कह रहा हूँ, आप इसे आधा घंटा में याद कर सकते हैं, और हम 7 दिन में भी याद नहीं कर पाए। बताइए। अभी मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अपने 5 अपना दादा परदादा नाम बताइए, तब बता दोगे। मेरे पिता के ये नाम है, दादा के ये नाम था, परदादा के ये नाम था, उसका दादा के ये नाम था। लेकिन बाइबल के पुस्तक हमें याद नहीं है दोस्तों, कितना दुख की बात है। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि मलाकी निकाले तो आप लोग उत्पत्ति में ढूंढते रहते हैं, ये मलाकी है कहाँ? मैं कहता हूँ श्रेष्ठ गीत निकालिए, तो याकूब के पुस्तक तरफ ढूंढते रहते हैं, श्रेष्ठ गीत किधर है? मुझे बताइए, विलाप गीत किस में है? नए नियम में कि पुराने नियम में? फिलोमोन के पुस्तक किस में है? नए नियम में कि पुराने नियम में? याद है? मैं एक बार फिर से निवेदन करता हूं, एक बार माफ कर दिया ना, दोबारा नहीं करूंगा मैं। ईश्वर माफ नहीं करता, मैं उसका सेवक हूं, इसलिए एक बार माफ कर देता हूं। आने वाले रविवार को याद करके आना, 66 पुस्तक। और इस बार याद करके नहीं आओगे ना, फिर बनना पड़ेगा, मैं नहीं जानता। मैं मुर्गा बनोगे, फिर आप ही को मारकर सब खा जाएंगे। वैसे भी नॉनवेज की जनसंख्या ज़्यादा है खाने वाले का, मजाक नहीं है। चलिए मैं आज का वचन आरंभ करता हूँ।
मान लीजिए आपके पास एक सप्ताह है दोस्तों, वॉन्डली एक सप्ताह के बाद आपको ईश्वर के पास जाना है। अब क्या करोगे? केवल एक सप्ताह है आपके पास, फिर हमें अपने वापस घर जाना है दोस्तों। हम यहाँ स्वदेशी है ना, परदेसी, हमें लौट कर घर जाना है। वो गीत को भूल जाओ जो जिस गीतकार ने एक गीत गाया था, परदेसी परदेसी जाना नहीं। सबको जाना पड़ता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो परमानेंट यहाँ रुकेगा। यदि परमेश्वर आपको दर्शन देकर कहता है कि तेरे पास एक सप्ताह है, एक सप्ताह के बाद तुझे मेरे पास आना है, एक सप्ताह में आप क्या करोगे दोस्तों? हाँ, कोशिश करोगे घर जाकर सारे कामों को खत्म करना? आप कोशिश करोगे जो नाम खेत जमीन मेरे नाम पर अपने बेटों के नाम पर चढ़ा देना? कोशिश करोगे? अच्छे अच्छे खाना खा लेता हूँ, हाँ, खीर पूड़ी सुहारी, हाँ, क्या करोगे दोस्तों यदि आपको पास केवल एक सप्ताह रहेगा तो? आज बहुत अच्छा दिन है दोस्तों। आज से आरंभ होता है 7 पवित्र दिन, पाम संडे के रूप में भी माना जाता है, खजूर का रविवार। और आज से लेकर 7वां दिन यीशु मसीह का पुनरुत्थान होगा, आज ही के दिन, रविवार को, आने वाले रविवार को। यीशु नर्सरी के पास 7 दिन था इस पृथ्वी पर। 7वां दिन वो जी उठने वाला था, 5वां दिन वो क्रूस में चढ़ाने वाला था, वो क्रूस के भयानक दर्द से गुजरने वाला था। और आपको पता है 7 दिन यीशु के पास था, और ये 7 दिन उसने पृथ्वी पर क्या किया? यीशु नर्सरी ये 7 दिन पृथ्वी पर ईश्वर की सेवा और टहल को किया। जिस कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आया था, उस तमाम कार्यों को उसने पूरा किया। आराम नहीं किया, विश्राम नहीं किया, परंतु परमेश्वर की सेवा करते रहा। आने वाले शुक्रवार कौन सा दिन है? गुड फ्राइडे, याद रख लीजिए। आने वाले शुक्रवार गुड फ्राइडे, उस दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा था हम सभी के लिए। आज ही के दिन आने वाले रविवार क्या है? ईस्टर, पुनरुत्थान, यीशु का जी उठना। हालेलुया। कितना दुख की बात है कि आज चर्च में बहुत कम लोग आए हैं। वजह मैं जान सकता हूं? कारण क्या है? आज बहुत बड़ा दिन है दोस्तों, पाम संडे, खजूर का दिन है आज। पता है बहुत सारे लोग जो बाहर काम करने के लिए गए थे ना, मजदूरी करने के लिए, कुछ पैसा परिवार के लिए कमाने के लिए, वे सब वापस आए हैं। बहुत सारे लोग आए ना वापस अपने अपने घर। ईमानदारी से बताना, क्या वो यीशु के लिए वापस आए हैं? किस लिए वापस आए हम लोग? क्योंकि कल होली है। प्रभु के लिए नहीं आए हैं। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता आज कौन सा दिन है, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि शुक्रवार को कौन सा दिन आने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि रविवार कौन सा दिन है। यहाँ तक कि इन लोग को ना क्रिसमस में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहेंगे ना क्रिसमस से आप नहीं आएंगे भैया, अभी अभी हम घर से शहर कमाने के लिए आए हैं, कुछ पैसा कमा ले। लेकिन जहाँ होली आया, दीपावली आए, इन लोग घर आते हैं, प्रभु के लिए नहीं। कितना दुख की बात है दोस्तों कि यीशु नर्सरी हमारे लिए वो सब कुछ करे जो हमें चाहिए। चंगाई वो देता है, आनंद वो देता है, शांति वो देता है, रात को कितना अच्छा नींद देता है, एक जीवित आशा है कि वो हर परिस्थिति में हमारे साथ है, हमारे संग है। क्या यीशु आपके ऊपर ये विश्वास कर सकते हैं कि ये लोग भी मेरे संग है? बताइए।
पता है आज बहुत सारे लोग क्यों नहीं आए दोस्तों? मैं आपको सही रीजन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आज इसलिए बहुत सारे लोग चर्च नहीं आए हैं हमारे विश्वासी भाई बहन, क्योंकि इन्हें डर है कि मीटिंग खत्म होने के बाद यदि शाम को हम अपने घर जाएंगे तो कहीं कोई शराब पीकर हमें गाली ना दे, कोई हमारे साथ झगड़ा ना करे, कोई हमारे साथ मारपीट ना करे। इसीलिए बहुत सारे लोग आज चर्च नहीं आए हैं। ठीक है, कल होली है। मैं एक और घटना बता रहा हूँ। इससे पहले एक को पता है रविवार को चुनाव का रिजल्ट आने वाला था। रविवार का ही दिन था ना, फैसला आने वाला था कि कौन सीएम बनेगा और कौन विधायक बनेगा। उस दिन भी बहुत सारे विश्वासी चर्च नहीं आते। पता है मैंने पूछा क्यों नहीं आते हैं? इसलिए भैया क्योंकि चुनाव का रिजल्ट आने वाला था। यदि कोई जीत गया वो लोग फटाका फोड़ेंगे, धूम मचाएंगे, हमें भी फोड़ देंगे, फटाके के साथ में हमें भी फोड़ देंगे। इसीलिए बुद्धिमानी के साथ हम चर्च नहीं आए। हम लोग तो आए थे, हमें तो कोई नहीं फोड़ा, हमें तो किसी ने नहीं रोका। क्या लगता है दोस्तों, आज हम जब मीटिंग खत्म होगा हम अपने अपने घर जाएंगे, कोई हमें रोकेगा? कोई हमारे साथ बदतमीजी करेगा? इन छोटे बुद्धि वालों को मैं क्या कहूं? एक चीज है जो मैं जानता हूं, 100% ये होगा, इनका भी लेखा उन्हें देना पड़ेगा। हालेलुया, इनका भी लेखा देना पड़ेगा। परमेश्वर हर एक शब्द का, हर एक काम का जो मनुष्य पृथ्वी पर करता है लेखा लेगा। सबोदेशक 12वें अध्याय 14 पद लिखा है। हालेलुया। आप मेरे साथ निकालिए नए नियम से न्यू टेस्टामेंट, मैथ्यू मत्ती रचित सुसमाचार 21 चैप्टर 21 अध्याय। सभी निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय, नया नियम का पहला पुस्तक है। पहला पद से लेकर हम 11 पद तक देखेंगे। आज का थोड़ा पद लंबा रहेगा दोस्तों, पर आप समझने की कोशिश करना। मैं पढ़ने के बाद आप सभी को विस्तार से समझा दूंगा। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बेतफागे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा। दूसरा पद, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। तीसरा पद, यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। चौथा, यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। पांचवा, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। छठवां, चेलों ने जाकर जैसे यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। सातवां, गधी और बच्चों को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और उन पर बैठ गए। आठवां, तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। 10वां, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लग गए, ये कौन है? 11वां पद, लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। जैसे कि मैंने कहा, खजूर का पर्व, आज खजूर का पर्व है दोस्तों।
मसीहत में कितने सारा त्यौहार है जो हम मनाते हैं। हाँ, पता है, मैं 4 से 5 दिन पहले से मैंने एक नया काम शुरू किया है, रोज का प्रश्न। और मैं हर दिन एक प्रश्न विश्वासों से पूछता हूँ। मैंने एक प्रश्न पूछा, आज डाला था, कितने बार लाल समुद्र जो है 2 भाग हुआ है? अभी तक उसका सही उत्तर मुझे नहीं मिला है। हाँ, एक बार नहीं हुआ है। समुद्र कितने बार 2 भाग हुआ है? एक बार उल्टी धारी बहा था, वो भाग में नहीं आता। इसका उत्तर अभी भी मुझे नहीं मिला है। आपको पता है दोस्तों, मसीहत में कितने सारे पर्व होता है, त्यौहार? हाँ, क्रिसमस तो याद है ना, मनाते हैं ना क्रिसमस, और ईस्टर और गुड फ्राइडे। देखे जाए तो प्रमुख 3 ही त्यौहार है जैसे विश्वासी लोग मनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मनाते भी नहीं है ना। उसी में से आप समझ लीजिए आज भी एक छोटा सा पर्व है दोस्तों, त्यौहार है, खजूर का त्यौहार है। यीशु मसीह आज के दिन यरूशलेम में प्रवेश किया। इससे पहले भी बहुत बार यरूशलेम में आया था, लेकिन ये आखिरी बार था उसका यरूशलेम में प्रवेश करना। और यरूशलेम में विजय का पर्व के नाम से भी इसे मनाए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि यीशु मसीह के लिए भले ही 7 जो दिन था वो कठिन था, क्योंकि उसे क्रूस में चढ़ाए जाने वाले थे, लेकिन शैतान के लिए सबसे ज़्यादा कठिन था, क्योंकि शैतान ये बात जानता था कि अब से लेकर 5 दिन के बाद यीशु मसीह मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटेगा, बहुत बुरी तरीके से मुझे घायल करेगा। यहाँ तक कि उसे पता था शैतान को कि मेरा सिर भी कुचलने वाला है, यीशु नर्सरी। इसीलिए इसे क्या करके माने जाते हैं? विजय का पर्व। हालेलुया। यीशु मसीह यरूशलेम आए, बहुत सारे लोग वो उनके स्वागत में आए दोस्तों। सोचिए कितना खुशी मना रहे थे यरूशलेम के लोग कि अपना कपड़ा रोडों में बिछाने लग गए, खजूर की डालियां लेकर वो लोग गीत गाने लग गए, दाऊद के पुत्र की होशाना। सभी कह रहा होशाना, जोर से होशाना। इसका अर्थ क्या है? प्रभु हमें बचा। हम गाना गाते हैं ना, हम गाए होशाना, हे प्रभु हमें बचा। यह पहले बार है दोस्तों कि यीशु मसीह की सेवकाई में कोई व्यक्ति या कोई मनुष्य या बहुत सारे हमारे भाई बहन यीशु मसीह के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने कपड़े रास्ते में बिछा रहे हैं, खजूर की डालियां लेकर यीशु मसीह का स्वागत कर रहे हैं। यीशु के इससे पहले और इसके बाद स्वागत नहीं हुआ है। लगातार यीशु मसीह का अपमान किया गया, लगातार यीशु मसीह का तिरस्कार हुआ दोस्तों, लेकिन ये पहले बार है कि लोग उसके लिए गीत गा रहे थे, उसका स्वागत कर रहे थे। अब बड़े ध्यान से सुनना, मैं आपको एक बहुत सुंदर बात बता रहा हूँ दोस्तों। आपको पता है आज बहुत सारे जो सेवक हैं यीशु मसीह की स्थान ले लिए हैं। काश यहाँ प्रोजेक्ट दिखाने वाला टेक्नोलॉजी रहता, मैं आपको दिखाता, मेरे पास है पिक्चर्स। बहुत सारे जो सेवक हैं आज यीशु मसीह के स्थान को ले रहे हैं। बहुत सारे चर्चों में आज के दिन खजूर की डालियां को चर्च के बाहर टांगे जाते हैं, चर्च के अंदर टांगे जाते हैं। लोगों जो पास्टर है ना दोस्तों, उनके स्वागत के लिए ना क्या कहते हैं, चटाइयों को बिछाए जाते हैं, और लोग खजूर की डालियां लेकर गीत गाते हैं, होशाना। किसके लिए पता है? यीशु के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए नहीं, पवित्र आत्मा के लिए नहीं, पास्टर के लिए। किसके लिए गीत गा रहे हैं? पास्टर की स्वागत के लिए चटाई बिछाकर, हाथ में खजूर की डालियां लेकर। बहुत सारे लोग तो गिर भी रहे उनके पांवों में, ऐसे अपने हाथों को रख रहे ऐसे जमीन में, और पास्टर के लिए कह रहे हो सदा, पास्टर तुम्हें बचाएंगे, हाँ? पास्टर तुम्हें अनंत जीवन देगा, पास्टर तुम्हें स्वर्ग के राज्य में लेकर जाएगा। जो पास्टर वो करवा रहा है वो खुद नहीं जा रहा है,
वो आपको कहाँ से लेकर जाएगा? बताइए। मुझे ना समझ में नहीं आता, क्या ये विश्वासी जो लोग हैं बाइबल पढ़ते होंगे? यरूशलेम के जितने लोग थे किसके लिए गीत गा रहे थे? प्रभु के लिए ना। होशाना किसके लिए कर रहे थे? प्रभु के लिए ना। कपड़ा किसके लिए बिछा रहे थे? यीशु के लिए। हाथ में खजूर के डालियां लेकर किसके लिए गीत गा रहे थे? प्रभु के लिए। लेकिन आज के विश्वासी किसके लिए गीत गा रहे हैं? अपने मम्मी पापा के लिए, पास्टर के लिए। फिर मैं उन विश्वासी से कहना चाहता हूं जो ये काम करता है, आगे जाकर पास्टर को क्रूस में भी चढ़ा दे रहा है। शुक्रवार का दिन आएगा ना तो क्रूस में चढ़ा देना, खील ठोक कर बाकायदा क्रूस में चढ़ा देना। चढ़ाएंगे वो लोग? नहीं। जब आप खुद सोचिए, जो विश्वासी लोग हैं एक पास्टर को यीशु का दर्जा दे रहा है, और जो यीशु के लिए करना चाहिए वो एक पास्टर के लिए कर रहा है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, यदि आपके पास्टर यीशु बन गया है तो शुक्रवार को क्रूस में भी चढ़ा देना। शाम को उसे क्रूस से निकाल कर, उतार कर कब्र भी में बाकायदा रख देना। वो तो यीशु है, तीसरा दिन जी उठेगा, फिर आपके बीच आ जाएगा प्रचार करने के लिए। करेगा ऐसा? कितना दुख की बात है कि ये काम यदि अविश्वासी लोग करते तो समझ में आता, क्योंकि वो लोग अंधकार में रहते हैं, प्रभु से दूर रहते हैं। लेकिन ये काम जब एक विश्वासी करता है तो फिर आप अन्य लोगों से क्या उम्मीद करोगे दोस्तों? बताइए। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आया तो बाइबल कहता है कि वहां हुल्लड़ मच गया दोस्तों। हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है ना, जहां उसका उपस्थिति होता है आज भी वहां हुल्लड़ मच जाता है दोस्तों। लोग बेकाबू हो जाते हैं, लोग जमीन पर ना लौटने पुटने शुरू कर देते हैं, लोग गिरना आरंभ कर देते हैं। हमें लगता है कि यह सब काम एक पास्टर के द्वारा होता होगा, हमें लगता है कि एक पास्टर ये काम करता होगा, हमें लगता है कि पास्टर की प्रार्थना से ये सब चीज होता होगा। कुछ नहीं होता। ये सब चीज होता है प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में। लोग आशीष पाते हैं, इसीलिए वो जमीन पर लौटना शुरू कर देते हैं जिसके अंदर डीमन रहता है। लोग आशीष पाते इसीलिए वो गिर जाते क्योंकि प्रभु की उपस्थिति होता है। जैसे यीशु मसीह यरूशलेम गया वहां हुल्लड़ मच गया दोस्तों, क्योंकि सारे लोगों को पता चल गया था कि नासरत का यीशु नामक भविष्यवक्ता हमारे बीच उपस्थित है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जब कभी लोग आपका ज्यादा तारीफ करता है ना, सभी कहना तारीफ करना, किसी की बड़ाई करना। कितने लोग हैं कि लोग आपकी बड़ाई करते होंगे कभी कभी? हाँ, जब आपका ज्यादा तारीफ होने लग जाए ना, बहुत ज्यादा तारीफ, तो समझ लेना आप गिरने वाले हैं। समझ में आ रहा है? जब ज्यादा तारीफ होने लग गया ना दोस्तों कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आपके जैसे आज तक कोई व्यक्ति से मुलाकात नहीं हुआ, आप कितने भोले, कितने नम्र और कोमल व्यक्ति हैं, आप पहले कहाँ थे, इतना अच्छा व्यक्ति अब कहाँ छुपे हुए थे, आज मुझे मिला, आप कितना सुंदर हो, आप कितना ब्यूटीफुल हो, तो समझ लेना आप गिरने वाले हैं। वो आपको गिराने वाला है। तुरंत प्रभु के पास आना। 2016 में सेवा आरंभ किया और बहुतायत से भीड़ आने लग गए। अब मैं कुछ लोगों के बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वो ढूंढते आते थे घोरा गांव के बैगा कहाँ हैं, व्हील चेयर वाले बाबा, ये नाम से मैं पहचाना जाता था, व्हील चेयर वाले बाबा, क्योंकि मैं व्हील चेयर में बैठता ही रहता था। तो लोग ढूंढते हुए आते थे वो बैगा का घर कहाँ है। वो उन लोग छत्तीसगढ़ के लोग ज़्यादातर फूक झाड़ वाले कहते हैं ना। मैं हर दिन सभा के आखिरी में कहता था, प्रार्थना करवाने के लिए हम लोग आते हैं, फूक झाड़ के लिए नहीं। लेकिन कोई भी आकर कहता था ले ना फूक दे ले ना झाड़ दे, तो मन करता था फू धड़ाधड़ झाड़ दो करके। सच में ये कहते थे ले ना फूक के झाड़ दे, तो मन करता था फू और धड़ाधड़ झाड़। हो गया, जाओ अपना घर।
मैं हर बार कहता था प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, हाँ हाँ अगले बार हम प्रार्थना कहेंगे, उसके बाद लेन फूक दे। मैं बता रहा हूँ सच्ची बात है दोस्तों, 16-17 की घटना है। लोग आते थे ना, सर्वप्रथम गांव वाले से पूछता तो उसका घर कौन है, ये वाला। तो घर के जैसे ही पहला स्टेप दुआरी होता है ना, वहां पाँव पड़ते थे। और इस तरह से ढूंढते हुए आ रहे थे, जैसे पहले बार अंधों को आंख मिला है। वो कहाँ है, कौन से रूम में है, कहाँ है, वो वाले रूम में वो दौड़ते ये वाले रूम में, अच्छा कौन है, वही है, कहा हाँ वही है। खटिया के भी प्रणाम करते थे, मेरे पैर का प्रणाम करते थे, और मैं उनके लिए प्रार्थना करता था। और प्रार्थना करने के बाद वो लोग अच्छे हो जाते थे, तो तब वे लोग मुझसे कहते थे आप हमारे लिए भगवान हो, भगवान। तो मैं भी फिर मजा लेने लगता था, मैं कौन हूँ, भगवान। तो भगवान की बात मानोगे हाँ आप जो कहेंगे, आगे से पाप मत करना, झूठ मत बोलना, गाली मत देना, लड़ाई झगड़ा मत करना, इसके लिए आप भगवान नहीं हैं। ये हमारे खून में है, ये हम करेंगे। समझ में आ रहा है? इतने सारे लोग आकर मुझसे कहते थे, 3000-4000 की भीड़ों में मैं प्रचार करता था दोस्तों। लोग मुझसे कहते थे हमारे रहते हुए आपको कोई छू नहीं सकता, पुलिस दूर की बात है, आपको कोई टच नहीं कर सकता, हम आपके साथ हैं। पुलिस आएगा हम भिड़ जाएंगे आपके लिए। जनवरी 2017 23 जनवरी पुलिस आए पकड़ने के लिए, 2-3 गाड़ी के साथ, महिला पुलिस वाले भी साथ थे उसके। मैं कह रहा तो 3-4 हज़ार भीड़ कहाँ है, कहाँ है वो जो बोल रहे थे कोई आपको छू नहीं सकता, आपको टच नहीं कर सकता, हाँ हम आपके पास हैं। कोई नहीं आया। समझ लीजिए जब कोई भी आपका ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं ना, आप गिरने वाले हैं। यहाँ यीशु मसीह की तारीफ हो रहा था, गीत गा रहे थे, होशाना, प्रभु की महिमा कर रहे थे कि भविष्यवक्ता हमारे पास आया है, नासरत का भविष्यवक्ता यीशु नसरी हमारे पास आया है। अंधों को आंख देने वाला यीशु हमारे पास आया है, मुर्दे को जिंदा करने वाला यीशु हमारे पास आया है। और यही लोग आगे जाकर यीशु को क्रूस पे चढ़ा दी। ट्रस्ट में आप विश्वास करेंगे दोस्तों, यह मनुष्यों का जो मन है ना दोस्तों, क्षण भर में बदलता है। घंटा नहीं लगता, दिन नहीं लगता, महीना नहीं लगता दोस्तों, क्षण भर में यह दिमाग बदल जाता है। मैं आपको एक कहानी बताऊं, ध्यान से सुनना, विश्वासी का ही है ये, विश्वासी की कहानी। एक दिन एक बहन मेरे पास प्रार्थना करवाने के लिए आई, मंगल या बुधवार का दिन था। वो बहन बैठी और बताया ये हो रहा है भैया, इस विषय के लिए प्रार्थना करिए। मैंने कहा ठीक है, मैं इस सारे विषय के लिए प्रार्थना करता हूँ, बाकी आप कैसा चल रहे, सब ठीक है? हाँ बाकी सब ठीक है भैया, 1 नंबर, बस ये छोटा सा तकलीफ है, पेट और घुटने में दर्द है, इसके लिए प्रार्थना करिए, ये ठीक होगा, जिंदगी तर गया, मैं गंगा नहा लूँगी पेट और घुटने के दर्द ठीक हो जाए, मैं गंगा नहा लूँगी। मैंने कहा ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ, बाकी सब ठीक है ना? पति के साथ बस छोटा मोटा झगड़ा होता है, बच्चों को कभी कभी पीटता हूँ। मैंने कहा मूढ़ी स्त्री, ये अच्छी बात है, तू तो कहती है सब ठीक है और पति से झगड़ा करती है। तुरंत उसका चेहरा बदल गया भाई, मरियम मगदन्नी की जैसी थी, वो तुरंत इजेबेल की जैसी चेहरा लेकर आ गई। प्रार्थना करना है तो कर दो, नहीं तो हम जा रहे हैं, आपका काम है प्रार्थना करना, करो ना। ये क्या पूछे कैसा चल रहा, क्या चल रहा है? सबके घर झगड़ा होता है, आदम हवा भी तो किए होंगे झगड़ा के, उन लोग तो भी पति पत्नी थे। तुरंत चेहरा बदल गया दोस्तों, इससे पहले हंसमुख था और चेहरा बदल के लड़की, क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ी शब्द है वो, मुझे एक अच्छा शब्द है, चेहरा बदलता है वो, कौन सा शब्द है, बहुत ज़्यादा झगड़ा करने वाले छत्तीसगढ़ी में, लड़कड़हीन ऐसे कुछ बोलते हैं ना, हाँ लड़ंकी नहीं, थोड़ा अलग शब्द आता है वो, लड़कड़हीन, लोकड़हीन, पता नहीं वो है। तुरंत बदल गया चेहरा, मुझे ना समझ ही नहीं आया, अभी तो आप अच्छी थी, कैसे बदल गए? अभी यरूशलेम
इजराइल में सारे लोग गीत गा रहे थे, होशाना, खुशी मना रहे थे, अपने कपड़ों को बिछा रहे थे, डालियाँ लेकर गीत गा रहे थे, भविष्यवक्ता हमारे पास आया है, और यही आगे जाकर कहते हैं उसे क्रूस में चढ़ाओ। भाई कैसे बदल गया। रविवार के दिन होशाना कह रहे हैं, शुक्रवार को यही लोग आगे जाकर कहेंगे उसे क्रूस पे चढ़ाओ। पता है, मैं आपको एक सुंदर बात बता रहा हूँ पवित्र शास्त्र बाइबल से, हमेशा इसे याद रखना। आपके जीवन पर ना संतुष्टि रहेगा और स्थिर रहोगे, आप गिरोगे नहीं, डगमगाओगे नहीं। मैं बताऊंगा, पहले एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। हाँ, जोर से कहना, उसे कहना, उसे देखो, मुझे मत देखा करो। मनुष्य के ऊपर भरोसा मत रख, यदि तू भरोसा रखेगी गिरेगी। आमीन। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, मैं पता है दोस्तों, खुदा बाप ने मुझे हर परिस्थितियों से गुजारा, हर अनुभवों से गुजारा, इसीलिए मैं आज ये बात आपसे कह रहा हूं दोस्तों, गिरोगे। अरे पवित्र शास्त्र भी में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय, और हम 23 से लेकर 25 तक देखेंगे। हाँ, निकाल लीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 23, 24 और 25 पद। हाँ, पढ़ना। जब वो यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया। चिन्ह और चमत्कार जो यीशु मसीह पृथ्वी पर करता था, उन चिन्ह और चमत्कार को देखकर यीशु मसीह पर विश्वास किया। क्या यीशु ने विश्वास किया? हेलो, बाइबल कहता है कि मनुष्यों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। मेरा सवाल है, क्या यीशु ने मनुष्यों के ऊपर विश्वास किया? 24 क्या कहता है, देखिए। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा। हाँ, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को उनके भरोसे में नहीं छोड़ा। मैंने कहा ना दोस्तों, जब कोई आपका बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा है, आपकी बड़ाई कर रहा है ना दोस्तों, समझ लीजिए वो आपके साथ छोड़ने वाला है। हालेलुया। यीशु के उन तमाम चमत्कार को जो वो करता था, लोगों ने देखा और यीशु मसीह पर क्या किया? विश्वास। सभी कहना विश्वास। और विश्वास क्या एक व्यक्ति अकेले कर सकता है अपने आप के ऊपर? हाँ, लेकिन यदि आप वही विश्वास दूसरे के ऊपर करते हैं तो वो 2 विश्वास आता है। तो समझ लीजिए 2 पिलर के समान है, एक नींव के समान है। हालेलुया। रामू अंकल इतना सुंदर चर्च बनाया है, देख लो, 2 पिलर है ना, 2 स्तंभ, समझ लीजिए 2 खंभा, जिसमें यह चर्च टिका हुआ है। यदि मैं एक खंभा को गिरा दूं तो क्या यह बिल्डिंग टिका रहेगा? यदि दूसरे को गिरा दूं तो धड़ाक से नीचे आएगा कि नहीं आएगा? समझिए, वो एक मनुष्य है, ये एक मनुष्य है, और दोनों मनुष्य किस लिए खड़ा हुआ है? विश्वास में। एक दूसरे के ऊपर विश्वास किया ना। वो पिलर कह रहा है कि आधा जो लोड है मैं ले लेता हूँ, ये पिलर कह रहा है आधा लोड है उसे मैं ले लेता हूँ। तो ये दोनों आधा आधा लोड लेकर खड़े हो चुके, इसीलिए पूरा जो बिल्डिंग है इसके ऊपर टिके हुए हैं। लेकिन वो कहेगा इससे कि मैं तुझ पर विश्वास नहीं करता, तू गिर जा, मैं अकेला सब कुछ संभाल लूंगा, ये पूरा बिल्डिंग मैं अकेला संभाल लूंगा। ये कहता ठीक है भाई, तेरा मर्जी। ये छोड़ देता है, गिर जाता है। क्या वो संभाल पाएगा? वो भी गिर पाएगा, गिर जाएगा, 100% गिरेगा। 2 मनुष्यों के बीच विश्वास कब काम करता है? कैसे वो विश्वास स्थिर रहता है?
जैसे कि सुलेमान ने सबोदेशक में कहा, यदि एक गिरता है तो दूसरे के काम है उसे उठाना, क्योंकि एक से भले दो व्यक्ति, लेकिन हाय उस अकेले व्यक्ति पर जो गिरता है और उसका कोई उठाने वाला नहीं होता। यीशु मसीह बहुत सारे चमत्कार किया और उन चमत्कारों को देखकर बहुत सारे लोगों ने यीशु के ऊपर विश्वास भी किया। पर सवाल उठता, क्या यीशु मसीह ने उन लोगों के ऊपर विश्वास किया? क्या यहाँ जब यीशु मसीह यरूशलेम में था, लोग होशाना करके गीत गा रहे थे, क्या यीशु मसीह मनुष्यों के मन नहीं जानता था? हाँ, क्या यीशु मसीह वहाँ यह कहता था और थोड़ा जोर से गाओ, मेरे दिल अच्छा सुनाई दे रहा है? और जो आजकल के लोग यही करते, पापा पापा बोलते हैं ना, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। उन लोग कहते हैं इन्हें थोड़ा ज़्यादा स्पीकर वाला माइक दे, इसे एक बार फिर से बोल, पापा नहीं, थोड़ा जो अच्छा से, थोड़ा बेस के साथ, पापा, हाँ ये ठीक है। क्या यीशु मसीह मनुष्यों को नहीं जानता था दोस्तों? देखिए आपका आंख खुल जाएगा यदि आप 25 पद पर ध्यान दोगे तो। 25 पद पढ़िए। और उसे आवश्यकता न थी हाँ, कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, आगे देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों। हाँ, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता था कि मनुष्यों के मन में क्या है। मनुष्य के मन के बाद कौन जान सकते हैं दोस्तों? पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 11वें पद, मनुष्यों में से मनुष्यों के मन के बाद कौन जान सकता है? केवल मनुष्य। हालेलुया। मुझे बताइए, आपसे बेहतर आपको कौन जान सकता है? मैं जान सकता हूं। पति पत्नी जो सालों साल साथ बिताते हैं, वो भी अपने पति और अपने पत्नी को उतना अच्छा नहीं जान सकता जितना अच्छा वो स्वयं अपने आप को जानते हैं। आपसे बेहतर आपको कोई जान सकता है? दूसरा, यदि कोई आपको आपसे बेहतर जान सकता है तो वो है परमपिता परमेश्वर। लिखा है वचन में, मैं परमेश्वर के सामने कुछ छिपा नहीं सकता, मैं परमेश्वर के सामने कुछ ढांप नहीं सकता, मैं परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को तोप नहीं सकता, क्योंकि मेरा जो गुनाह है वो उसके सामने खोली हुई किताब के जैसे है दोस्तों। ट्रस्ट में आप विश्वास करिए, जब मैं परमेश्वर के पास पहले बार गया, मैं उससे प्रार्थना किया ना दोस्तों, सारा जो पाप था मेरे आंख के सामने आ गया था। वो भी पाप जो मैं जानता भी नहीं था, वो पाप मैंने अपने आंखों के सामने देखा दोस्तों। यीशु मसीह मनुष्यों के मन जानता है। यूहन्ना का पहला पत्री 3 अध्याय 21 पद, वहां लिखा है कि परमेश्वर मनुष्यों के मन से कहीं अधिक बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे मन से कहीं अधिक बड़ा है। मैं एक व्यक्ति के बारे में बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति जिसका नाम था दाऊद, घर का सबसे छोटा, भेड़ बकरी चराने वाला, अपने पापा का आज्ञाकारी संतान। बचपन से परमेश्वर उससे बहुत ज़्यादा प्रीति करता था, बहुत ज़्यादा दाऊद से प्यार करता था। बचपन से परमेश्वर पिता उसे बलवंत बनाया था। दाऊद इतना बलशाली था दोस्तों कि वो सिर और भालू को ना मार देता था अपने डंडे से। क्या वो खुद ये कर पाता? क्या एक मनुष्य डंडा लेकर किसी भी शेर को मार सकता है दोस्तों? हाँ मेरी बहनों, आप मार सकते हैं? एक पिरपिटी सांप पे भी आएगा घर में ना, पति कहाँ हो, भागेंगे कि नहीं भागेंगे? पिरपिटी सांप तो खैर सांप में आ गए। एक छोटा सा चूहा भी आता है, ये दही, मुंह से चीख बाहर निकल आता है। हालेलुया। पर हर बहन ऐसा नहीं होता, बहुत सारे बहन बलवंत भी होते हैं। पति आकर बताते वह सांप है, पत्नी भी लाठी लेकर, तुझे तो मेरे जगह में होना चाहिए था, अगले जन्म में तू मेरे जगह में रहना, मैं तेरे जगह में। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दाऊद इतना बलशाली था दोस्तों, वो अपने ना एक लाठी से ना शेर को मार देता था। और क्या कहता है, जो एक और जानवर है जिसका बड़ा बड़ा नक होता है, भालू को भी मार देता था।
दाऊद के पास खुदा बाप था बचपन से, दाऊद को सिंहासन दिया, इजराइल का राजा बना दिया। लेकिन इस राजा ने क्या किया? बेतसाबा नामक एक स्त्री थी, उसके साथ व्यभिचार किया, और व्यभिचार करने के बाद सिंहासन में बैठा था जैसे कुछ नहीं हुआ है। प्रजा को आज्ञा देता था कि तुम्हें यह काम करना है, सैनिकों को आज्ञा देता था वहां आक्रमण करना है, सिंहासन पर बैठकर तख्त में बैठकर शासन करता था जैसे कुछ नहीं हुआ ना। किसी को कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो बेतशबा जो थी छुपके से उसके महल में आई और उनके साथ संबंध बनाया दाऊद राजा ने, और सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। किसी को कुछ पता नहीं था, प्रजा को कुछ पता नहीं था, उस बहन के पति को पता नहीं था, दाऊद के और पत्नी थे पता नहीं था, लेकिन इनके बीच व्यभिचार हुआ था, एक परमेश्वर को पता था। दाऊद सिंहासन पर बैठा हुआ है। परमेश्वर ने नातान नामक नबी से कहा कि तुझे आज दाऊद के पास तुझे जाना है। नातान दाऊद राजा के पास गया, बड़ा सभा था दोस्तों, सिंहासन पर बैठा था, एक तरफ मंत्री थे, प्रधान थे, सब बैठे हुए थे, प्रजा थे, उसी के बीच में नातान नबी गया और नातान नबी ने दाऊद से कहा, हे दाऊद मैं तुझे एक कहानी बताने जा रहा हूँ। दाऊद जो था वो नबी का ना आदर करता था दोस्तों, क्योंकि वो खुदा का नबी था। नबी का अर्थ होता है भविष्यद्वक्ता। नबी उसे कहानी बताने लगा। एक नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था, और वो गरीब व्यक्ति इतना गरीब था दोस्तों कि उसने एक ना बकरी के बच्चे को गोद लिया, अपना बर्तन बेचकर। बकरी के बच्चे को ना, छोटे वाले बच्चे नहीं होता मेमना, उसे ना गोद लिया और उसे अपने बेटी के जैसा पालता था, अपने गोद में बैठा कर उसे खिलाता था, उसे जो पानी वो पीता था वो पानी पिलाता था, अपने ही साथ बिस्तर में उसे सुलाता था, बेटी के जैसे उस मेमने का पालन करता था। दाऊद नबी राजा कह रहा है, ध्यान से सुनना, नबी भविष्यद्वक्ता दाऊद सुन रहा है। तब नबी कहता है कि एक दिन उसी के गांव में एक मेहमान आया एक राजा के घर, और उस राजा ने कहा कि इस मेहमान के लिए मेमने को पकाया जाए। तब उस राजा ने कहा कि उस फलाने के घर एक मेमना है, उसे ले आओ, उसे मारो और मेहमान के लिए पकाया जाए। लाया, मारा गया, पकाया गया। दाऊद ये सुन रहा था, जैसे उसने सुना कि वो छोटा बच्चा को मार दिया गया, पका कर खा लेगा, दाऊद सिंहासन से उठा, अपने कपड़ा को फाड़ा और कहा जिसने भी ये काम किया है उसे 4 गुना भरना पड़ेगा और उसे मृत्यु दंड मिलेगा। क्या मिलेगा? जिसने भी उसके बच्चे को मारा है, वो मेमने के बच्चे को, मृत्यु दंड और 4 गुना भरना पड़ेगा। नातान नबी ने कहा वो तू है। दाऊद राजा कपड़ा फाड़ा था, सबके सामने खड़ा हुआ था। जब नातान ने कहा वो तू है, दाऊद राजा ने सोचा इसे कैसे पता चला वो तू है। तूने एक निर्दोष का लहू बहाया, उसके पति को मार दिया, उसके पत्नी को जो निर्बल है अपने पास ला लिया और अपने पत्नी के रूप में उससे तू रखा है, वो तू है। तूने कहा ना 4 गुना भरना पड़ेगा, अब तुझे भरना पड़ेगा। जो बच्चा व्यभिचार से उत्पन्न हुआ है, देख वो बीमार होगा, वो मर जाएगा। वो बच्चा मरा। तेरा राज्यपाट, तेरा सिंहासन, तेरा सत्ता तुझसे छीन लेता है और तेरा बेटा अबसलोम को दिया जाता है। तूने कहा था ना 4 गुना भरना पड़ेगा, तूने खुद अपने मुंह से कहा 4 गुना भरना पड़ेगा, तुझे भरपाई करना पड़ेगा जो पाप तूने किया है। एक दूसरे का हाथ पकड़िए, हाँ पकड़ लिए एक दूसरे का हाथ, सभी पकड़ा करे, सभी। हाँ, जो भी तुम पृथ्वी पर करते हो परमेश्वर उसे दिखता है, कुछ छिपा नहीं है। आमीन। जो भी हम काम इस पृथ्वी पर करते हैं सब वो देखता है दोस्तों, सब कुछ। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो खुदा की नजर से छिपा हो। यशायाह के पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर अंत के जो बात है वो आरंभ से जानता है। इफिसियों के पुस्तक 1 अध्याय 4 पद, उसने मैं जगत की उत्पत्ति से पहले से चुन लिया था। हमें लगता है ना कि हम आज 2018 में 19 में चुने गए, बुलाए गए, नहीं। आदि से ही परमेश्वर ने हमें चुना था, पृथ्वी को बनाने से ही पहले हमें उसने चुन लिया था। आप ना चाहे कुछ भी पाप करिए दोस्तों, चाहे 2 रुपये का चोरी हो या 2 लाख का चोरी हो, चाहे आप अपने पति को गाली दो,
चाहे आप अपने पड़ोसी को गाली दें, यह कलंक है, वो आपके ऊपर लगेगा। ध्यान से सुन लीजिए, वो आपके ऊपर लगता है दोस्तों। जब ये दाऊद ने ये पाप किया ना, और नातान नबी ने प्रकट कर दिया वो तू है, तब दाऊद ने भजन संहिता में कहता है, मैं तेरे आत्मा से भाग कर कहाँ जाऊँ, यदि मैं आकाश में चढ़ूँ तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में नरक में बिछाता हूँ वहाँ भी तू है, सूरज की किरणों से सवार होकर मैं समुद्र के उस पर जाकर बसता हूँ वहाँ भी तू है, मैं तेरे आत्मा से भाग कर कहाँ जाऊँ। मुझे बताइए, आप उससे भाग कर कहाँ जाओगे दोस्तों? कौन सा स्थान है जहाँ खुदा नहीं रहता होगा? कौन सा जगह है जहाँ वो आपको ना देखता होगा? हाँ, हमारे घर में ना CCTV कैमरा लगा है। रोड में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, रात को कौन काम करता है, वो सब कुछ CCTV में रिकॉर्डिंग होता है। शुक्रवार रात को ना एक भाई मेरे पास आया रात 10 बजे और आकर कहता है कि भाई अब अपने CCTV कैमरा में देखिए ना मेरे घर का दरवाज़ा किसने खोला। मैं बोला रात 10 बजे? हाँ भाई ज़रूरी है, देखना है। मैंने अपने दादाजी को शराब पिया था तो घर में बंद कर दिया था, बाहर से दरवाज़ा लगा दिया था, लेकिन किसी ने खोला है, मुझे देखना है वो कौन है। रात 10 बजे मैंने CCTV निकाला, रिकॉर्डिंग में गया, जो रिकॉर्डिंग हुआ है और रिकॉर्डिंग को उससे दिखाया, तब पता चला एक लड़की ने दरवाज़ा खोला था। अच्छा, ये लड़की ने खोला है, पता चल गया दोस्तों, वो रिकॉर्डिंग हो चुका था पहले से ही, किसने दरवाज़ा खोला है। हम जो पृथ्वी पर कर रहे हैं ना दोस्तों, हमारा बोली, यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार 12वें अध्याय 34, 35, 36 में कहा था कि तुम अपने शब्द के कारण दोषी और अपने शब्द के कारण निर्दोष ठहरोगे। अब विश्वास करते हैं, हमारा एक एक शब्द वहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। हेलो, हमारा एक एक वाणी वहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, हमारा एक एक चाल चलन वहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, हमारा एक एक जो दूसरे के साथ शब्द करते, दूसरे के साथ बर्ताव करते, वो सब वहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, दिल में थोड़ा चोट पहुँचेगा पर सह लेना, आपका रिकॉर्डिंग कैसा होगा? कैसा होगा आपका रिकॉर्डिंग दोस्तों वहाँ? मैं बताता हूँ, मैं जानता हूँ, इंग्लिश में एक शब्द है आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। हालेलुया, आर यू हियर? हम सब यहाँ हैं, आमीन, हालेलुया। अब मैं समझ लीजिए, आपका रिकॉर्डिंग वहाँ है। अब पृथ्वी से आप परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है, एक बहुत बड़ा 36x36 के टीवी में आपका रिकॉर्डिंग आपको दिखाता है। 2001 दिसंबर, देख इतना बज के इतना मिनट में तूने पति से झगड़ा किया था। किससे? पति से झगड़ा किया था। 2001 दिसंबर का महीना तूने पति से झगड़ा किया था। अब पत्नी उस रिकॉर्डिंग को देखकर कहता, हाँ याद आया परमेश्वर, मेरा कोई गलती नहीं है, सारा गलती पति का है। मैंने रमकेरिया सब्जी मंगाया था और उसने पत्ता गोभी ला दिया, इसीलिए सब्जी खराब हुआ और हमारे बीच झगड़ा हुआ, तो मेरा कोई गलती नहीं है। परमेश्वर फिर दूसरा रिकॉर्डिंग देख, जनवरी, तेरा पति बच्चों को डांट रहा था और उसने गलती किया था, और तेरे पति ने एक हाथ बच्चे के ऊपर उठाया और तूने 4 हाथ पति के ऊपर उठाए। जनवरी 2002 की बात है। मेरा भी कोई गलती नहीं है परमेश्वर, मैं भोली भाली थी। बच्चा जन्म किसने दिया? मैंने। दूध किसने पिलाया? मैंने। सबसे ज़्यादा किसने उसे गोद में रखा? मैंने। तो हक किसका ज़्यादा बनता है? मेरा। किसे मारने का हक है? मुझे। मैं मारता, वो क्यों मारा? परमेश्वर कहते हैं डेढ़ सियानी है ये, तू नीचे जा, तू वहाँ रहा, तू वहीं की लेके। हालेलुया। हर चीज हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है दोस्तों, हम बच नहीं सकते हैं। पता है जिन लोगों ने यीशु मसीह को भेजा, जिन लोगों ने यीशु मसीह को मारा, बाइबल में लिखा है, कहता है मेरे जीवन की सौगंध है, तू मेरे दाहिने बैठ, मैं हर एक को तेरे पैर का चौकी बना दूंगा।
हमें लगता है ना दोस्तों कि हम प्रभु में आ गए हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, माफ़ी मांग लेंगे। सुबह हम गाली देंगे, दोपहर को लड़ाई झगड़ा करेंगे, शाम को अपने सास ससुर के साथ कुश्ती करेंगे और रात को प्रार्थना में आमीन, मैं पापनीन हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे माफ़ कर दे। परमेश्वर माफ़ कर देगा? बताइए। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पुस्तक 10वें अध्याय 28। इब्रानियों की पुस्तक 10वें अध्याय 28 पद। जब मूसा की व्यवस्था का नाम मानने वाला 2 या 3 व्यक्तियों की गवाहियों पर बिना दया का मार दिया जाता था। यदि कोई व्यक्ति आकर कहता था ना कि इसने मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन किया है, मूसा की व्यवस्था का पालन नहीं किया है, तो कितने गवाही चाहिए? 2 या 3 व्यक्ति का मार दिया जाता था। यदि आज आप देखेंगे दोस्तों, किसी को फांसी में चढ़ाना है ना, या कोई बलात्कार किया या कोई हत्या किया है, तो जो जज है वो गवाह ढूंढते हैं, बोलते किसने देखा, किसके आंखों के सामने हुआ, वह कौन मौजूद था। 2 से 3 व्यक्ति आकर कहेगा कि हमारे आंखों के सामने इसने हत्या किया है, हमारे आंखों के सामने इसने बलात्कार किया है। जज कहेगा इसे फांसी पर चढ़ा दो जब तक इसका दम ना निकले। होता कि नहीं फांसी दोस्तों हमारे भारत देश में? मूसा की भी व्यवस्था था और 2-3 लोगों ने उस व्यवस्था का उल्लंघन किया। एक व्यक्ति ने व्यवस्था का उल्लंघन किया, 2-3 व्यक्ति गवाही देता था, उसे मार दिया जाता था। ये मूसा के समय की घटना है। अब हम आते हैं अब की घटना। आगे पढ़िए। आगे पढ़िए 29 पद। तो सोच लो कि वर्तमान के जो लोग हैं कितने और दंड के भागी ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को हाँ थोड़ा धीरे पढ़ा करे, सपर का क्रांति जैसे नहीं, उत्कल के जैसे आराम से पढ़ा करे। तो सोचिए, जिसने परमेश्वर के पुत्र को अपने पैर से रौंदा, किसके विषय में कह रहे हैं? किसके विषय में? प्रभु यीशु मसीह के विषय में। जिसने यीशु मसीह को अपने पैर से रौंदा, वो कितना बड़े दोषी के योग्य होगा दोस्तों? हाँ, हमें लगता है ना दोस्तों कि मसीहत जो है वो क्षमा के बुलंदियों पर टिका हुआ है, अब एक जगह सही है, लेकिन जिस दिन आपका न्याय होगा उस दिन क्षमा काम नहीं करता। उदाहरण दे रहा हूं, जब जज ये कहता है पेन निकालकर, जब तक इसका दम ना निकल जाए इसे फांसी पर लटकाए रहना, उसके बाद वो पेन को तोड़ देता है। ध्यान से सुन लीजिए, पेन तोड़ देता है, दी एंड उसका, और उसे फांसी में चढ़ाया जाता है। माफ़ी मांगता है, माफ़ कर दो जज साहब, दोबारा नहीं करूँगा, गलती हुआ, ये हुआ वो हुआ। नहीं, अब क्षमा के समय नहीं, अब जजमेंट, अब न्याय का समय है। वो टंग लटक जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। हर अलग अलग देश का अलग अलग कानून, अलग अलग नियम है मृत्यु का। परमेश्वर के यहाँ भी नियम है दोस्तों। जब खुदा के यहाँ न्याय होता है ना, तो वहाँ माफ़ी नहीं मिलता किसी को। उदाहरण चाहिए, मैं बाइबल से ही देता हूँ। लूका रचित समाचार में एक व्यक्ति है जिसका नाम धनवान करके संबोधित किया गया है। वो मरा, वो स्वर्ग गया। परमेश्वर ने कहा कि तू पृथ्वी पर अन्याय का काम किया, तू मजदूरों से मजदूरी काम करवाता था लेकिन मजदूरी के पैसे नहीं देता था। तो धनवान व्यक्ति था, संगमरमर का कपड़ा पहनता था, आलीशान घर में रहा करता था, नौकर तेरे झूठन को खाता था, तेरे पास सब कुछ था, लेकिन तेरे पास एक चीज नहीं था, वो था विश्वास, श्रद्धा, आस्था मेरे ऊपर। तुझे नरक में जाना होगा। उसने कहा होगा मुझे माफ कर दे परमेश्वर, मैं अब एक मौका दे, मैं पृथ्वी पर वापस जाता हूं, मैं सब कुछ सुधार दूंगा। परमेश्वर ने कहा मौका नहीं है, मिला था अब नहीं है।
तुझे नरक जाना होगा। उसने गिड़गड़ाया होगा, उसने माफ़ी मांगा होगा, मुझे एक मौका दे, मैं वापस भेज पृथ्वी पर, मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा, दोबारा मैं अन्याय नहीं करूँगा, दोबारा मैं किसी के साथ बदसलूकी नहीं करूँगा, दोबारा मैं किसी को गंदे गंदे गाली नहीं दूंगा, दोबारा मैं किसी के साथ मारपीट नहीं करूँगा। एक मौका दे दे। परमेश्वर पिता ने उसे कोई मौका नहीं दिया, एक भी मौका नहीं। एक कहावत है दोस्तों, अब पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। मौका चुकने के बाद पछताना व्यर्थ होता है। आज आप परमेश्वर के पास आकर माफी मांग सकते हैं यीशु नर्सरी के नाम से। यूहन्ना का पत्र 1:9 में लिखा है कि यदि हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं तो वो क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं, तौबा करते हैं, कान पकड़ते हैं कि दोबारा वो काम नहीं करेंगे, ईश्वर आपको माफ़ कर देगा। लेकिन एक ही पाप को आप बार बार करते रहेंगे, फिर वो आपको माफ़ नहीं करेगा। इसका अर्थ होता है कि आपने यीशु मसीह को अपने पैर में कुचल दिया और उसने कहा है, मेरे जीवन की सौगंध है, जितने ने मेरे पुत्र का अपमान किया है, मैं उन सभी को उसके पैर की चौकी बना दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, आज एक सुंदर दिन है, पाम संडे, खजूर का रविवार। आज आप परमेश्वर के पास आके हर एक गुनाहों का माफ़ी मांगे। एक बहन मुझसे कह रहा था कि भैया, मैं मसीह में आने के बाद मैंने एक पुरुष के साथ संबंध बनाया था, मैं व्यभिचार में गिर गई, वो व्यभिचार में गिर चुकी हूँ, हर दिन मुझे रात को नींद नहीं आता। मैंने पूछा क्यों नहीं आता, गिरने से पहले क्यों नहीं सोची थी? वो उसने कहा, मैं बहक गई थी भैया, जो प्यार मैं अपने पति से ढूंढती थी वो बोले मुझे पति से नहीं मिला, इसीलिए मैंने गैर मर्द के बाहों में चली गई। पर आज वो मुझे खल रहा है, आज जो दीमक के कीड़ा के जैसे मुझे अंदर ही अंदर काट रहा है, मैं रात को सो नहीं पाता, पूरे रात में जगती रहती हूँ। मैंने ईश्वर के खिलाफ पाप किया। मैं अपने पति के पास मैं जा नहीं सकती, मैं आज उसके फेस के सामने अपना फेस नहीं ला सकती, मैं अपने आँख से अपने पति को नहीं देख सकती, क्योंकि मैं शर्म के कारण मेरा सिर झुक गया है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, मैं अपने बच्चों के पास में उतना अच्छे से प्यार नहीं कर पाता, और ये सब चीज़ था व्यभिचार के कारण, खुदा के खिलाफ जाकर गुनाह करने के कारण। पता है आपको, हम सभी आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, पर बाइबल कहता है कि खुदा ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया है। मैं अभी 2 मिनट के अंदर, ये मेरे पास मोबाइल है, मैं गूगल में जाकर मैं किसी भी अश्लील फोटो को देख सकता हूँ, किसी लड़कियों का। 2 मिनट लगेगा दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 4G की स्पीड ला दिया है ना आज, 2 मिनट लगेगा उसे देखने में। पर पता है, वो 2 मिनट के आंखों की अभिलाषा आपको पूरे रात, पूरे सप्ताह, पूरे साल आपको सोने नहीं देगा। गुनाह करने में 2 वक्त तक 2 मिनट का समय लगता है दोस्तों, 2 मिनट के गुनाह करने में, लेकिन उसके जो पछतावा है ना दोस्तों, पूरे ज़िंदगी भर करना पड़ता है। सालों साल वो जो बहन थी ना, जो व्यभिचार की थी, वो अपने पति के चेहरा नहीं देख पाती थी, अपने फेस उसके फेस में नहीं देख पाती थी, नज़र नहीं देख पाती थी, शर्म से सिर झुके हुए थे, अपने बच्चों के साथ वो प्यार नहीं कर पाती थी। सबसे बड़ी बात, वो आराधना, स्तुति और प्रार्थना नहीं कर पाती थी। मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, मैंने उसे समझाया। लगभग वो 12 से 13 साल 40 दिन को उपवास रहती थी, जो अभी चल रहा है 40 दिन को उपवास, 12-13 साल से। उसके बाद भी वो व्यभिचार भी गिर गई। मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। सर्वप्रथम मैं तो उसे बहुत डांटा। मैंने कहा, तू एक विश्वासी होकर ऐसा कैसे कर सकती है? करने से पहले नहीं सोची कि मैं खुदा के खिलाफ जाकर काम कर रही हूँ। डांटा, पर भाई हूँ, प्यार भी करता हूँ, समझाया। इसके लिए लगातार प्रार्थना हुआ, वो लगातार प्रार्थना करने लग गई, संगति में आई, जुड़ गई। दोस्तों, आपको पता है, एक सांप वो फ़ोन कर कहती है, भैया मैंने उसे छोड़ दिया। और पता है वो गवाही क्या दे रही थी? उसने मुझे नहीं छोड़ा भैया, मैंने उसे छोड़ दिया। 4 साल हो गई, अब वो व्यभिचार में नहीं है। वो प्रभु ने इस बहन की ज़िंदगी बचा दी। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, पाप एक ऐसा गुनाह है, एक ऐसा
वायरल के जैसे ना, वायरस के जैसे कोविड-19 आया था, कितनों को लेकर चले गए। पाप करोड़ों नहीं अरबों लोगों को लेकर नरक जाता है। अब विश्वास करो 7 अरब से ज़्यादा जनसंख्या है। यीशु मसीह ने कहा सकरे फाटक से प्रवेश करो, चौड़ा है वो मार्ग जो नरक में लेकर जाता है, सकरे फाटक कठिन है वो मार्ग जो स्वर्ग में जाते हैं। थोड़े लोग पाते हैं उन्हें, थोड़े लोग पाते हैं दोस्तों। और नरक का जो फाटक है वो चौड़ा है, अरबों लोग वहाँ घुस जा रहे नरक में, और स्वर्ग जाने वाले गिन चुन के 1 या 2 व्यक्ति। मेरे पास उसका भी पिक्चर है, पर क्या करें, प्रोजेक्ट नहीं मैं आपको दिखाता। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ, निवेदन करता हूँ, ये अच्छा जीवन आप बिताना चाहते इस पृथ्वी पर, आनंद, प्रेम, शांति, सहनशीलता, धीरज, भलाई, करुणा, नम्रता, ये सब कुछ यदि आप चाहते हैं आपको प्राप्त हो, आज ही माफ़ी मांगे परमेश्वर से। एक नई शुरुआत करें, एक नया रिश्ता का आरंभ करें। पाप के द्वारा आपका रिश्ता परमेश्वर से टूटा था, क्षमा के द्वारा आप फिर से परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। हालेलुया। कैसे, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। कुछ दिन पहले एक बहन ने मेरे पास फ़ोन की, हमारी चर्च की बहन है सीतामढ़ी। उस बहन ने कहा भैया मुझे माफ़ कर दे। मैंने बोला किस विषय पर? मुझे माफ़ कर दे भैया, मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। बाबूजी का मृत्यु हुआ, मैं आपके घर नहीं आ पाई, मुझे दिल से माफ़ी दे दे। मेरा जो नाराज़गी था ना वो चला गया, मैंने तुरंत माफ़ कर दिया, और हमारा जो रिश्ता है फिर से जुड़ गया, वही बल्कि उससे ज़्यादा मजबूती के साथ। हालेलुया। एक छोटा सा माफ़ी दोस्तों, परमेश्वर जो क्रोधित है ना वो नम्र में बदल जाता है। एक बार दिल से तो कह कर देखिए, खुदा सच में मैंने जवानी में पाप किया, मैंने बचपन में पाप किया, मैंने व्यभिचार किया, मैं गलत संगति में गया, मैं नशा किया, मैं वो किया, मैं गाली गलौज दिया, मार पीट किया, मैं हर प्रकार की अधर्म बुराई काम किया, मुझे माफ़ कर दे। वो आपको माफ़ कर देगा, और फिर से ध्यान से सुनिए, फिर से एक नया रिश्ता आरंभ करेगा जिसमें कोई पाप नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई अंधकार के काम नहीं, कोई डार्क रेस नहीं, सिर्फ रहेगा तो ज्योति, प्रकाशन। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि ईश्वर आपको माफ़ करे? क्या आप एक नया रिश्ता आरंभ करना चाहते हैं परमेश्वर के साथ? एक नया शुरुआत दोस्तों परमेश्वर के साथ। चलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाए, हर एक अपने स्थान पर खड़े हो जाए। मैं आज प्रार्थना करता हूँ दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम खड़े होकर आज प्रार्थना करेंगे। चलिए हर एक अपने स्थान पर खड़े हो जाए। जीसस क्राइस्ट। अपना अपना आँख बंद करिए। अपना अपना आँख बंद करिए। मैं एक स्त्री के बारे में बताता हूँ, सामरी स्त्री। जब यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा जा तू अपने पति को बुला ले, वो स्त्री ने कहा मेरा कोई पति नहीं है। तब यीशु ने कहा तू पहले ही 5 पति बना चुकी है, और जिसके पास तू है वो भी तेरा पति नहीं, किसी दूसरे का पति है। अर्थात वो 6 पति बना चुकी थी वो स्त्री। जब यीशु ने इस शब्द को कहा दोस्तों, वो सामरी स्त्री ने यह नहीं कहा कि तूने क्यों इस बात को कहा, तूने क्यों मेरे पाप को तूने प्रकट किया, तुझे यह शब्द नहीं कहना था। हाँ, मैं 5 पुरुषों के साथ सोई हूं, जो 6वां है वो भी मेरा नहीं है। लेकिन वो स्त्री घर अपने गांव भागी और बहुत सारे लोगों से कहा कि जो जो पाप मैंने किया था वो सब कुछ यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया। मुझे लगता है कि वो इजराइल का भविष्यद्वक्ता है। वो स्त्री ने उस बात को स्वीकार कर ली दोस्तों कि मैंने पाप किया है, मैंने व्यभिचार किया है। आज मैं लोगों से कहता हूं कि अपने पापों के लिए माफी मांगे। लोग कहते हैं कि ये तो सब करता है, चलता है, लेकिन परमेश्वर के स्थान पर ये नहीं चलता। आपको लगता होगा ना कि छोटा सा गुनाह है, ये चलेगा, वो पृथ्वी पर चलता है, स्वर्ग में नहीं चलता है। शैतान ने छोटा सा गुनाह किया, उसने अपने मन पर सोचा और वो पृथ्वी पर गिर गया। परमेश्वर के यहां छोटा से भी गुनाह नहीं चलता है दोस्तों। इस पृथ्वी पर आपको मेमने यीशु के लहू से अपने आप को धोना है, तब जाकर अब उस स्वर्ग स्थान पर प्रवेश कर पाओगे।
अपना अपना आँख बंद कर रही है। आप अपने आत्मा से पूछना, क्या आप धुल चुके हैं? अपने आप से पूछिए, क्या आपके पाप क्षमा हो चुका है? अपने आप से पूछिए, क्या आपका जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ अच्छा है? अपने आप से पूछिए कि मैं कैसा काम करता हूं? अपने आप से पूछिए, क्या मैं परम पिता परमेश्वर के वचन पर चलता हूं? यदि आपका संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है तो हालेलुया कहने में, आमीन कहने से, बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से, संगति रखने से कुछ लाभ नहीं। एक बार फिर कह देता हूं, यदि आपका संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है तो हालेलुया, आमीन और प्रार्थना और बाइबल पढ़ने से आपको कुछ लाभ नहीं होगा। आप एक संसारिक व्यक्ति के जैसे होंगे जो सुबह और शाम पूजा अर्चना करता है और शाम के दारू पीता है, रात को पत्नी के साथ मारपीट करता है, सुबह वो फिर से अगरबत्ती दिया जलाता है, शाम को वो फिर दारू पीता है, फिर झगड़ा करता है। संसारिक और आप में फिर कोई अंतर नहीं है। लेकिन एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति का मैं आपको गुण बता देता हूँ। वो सुबह उठेगा, वो प्रार्थना करेगा, वो वचन पढ़ेगा, वो प्रभु के वचन के साथ अपने पूरे दिन को बिताएगा। शाम होगा वो धन्यवाद देगा, प्रार्थना करेगा और धन्यवाद के भोजन करके वो प्रभु को महिमा देकर वो सोएगा। वो पूरे दिन प्रभु के वचन पर चलेगा, वो गुनाह नहीं करेगा। दिस इज बिलीवर, ये विश्वासी है। यदि आपसे गुनाह हुआ है, पाप हुआ है, एक नया रिश्ता आज आरंभ करिए। हाथ उठाइए, मेरे साथ कहिए, मेरे साथ सभी कहना, पिता परमेश्वर, आज खजूर का पर्व है। आज मैं तेरे सम्मुख आता हूँ। मैं अपने तमाम पापों और गुनाहों को जो मेरे मन से, सपनों के द्वारा और मेरे शरीर से हुआ है, मैं तेरे सामने रखता हूँ। पिता, यीशु के नाम में मेरे पाप को क्षमा कर दीजिए। पिता, यीशु के नाम में मैं ये स्वीकार करता हूँ, मैं एक पापी हूँ, मुझसे पाप हुआ। पिता, यीशु के नाम में मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ, मेरे पाप को क्षमा कर दे। मैं एक नया रिश्ता आज आरंभ करता हूँ। आज से आने वाले हर दिन मैं तेरे साथ चलूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। धन्यवाद पिता, मेरे प्रार्थना को सुनने के लिए, मुझे माफ़ करने के लिए। सारा आदर और महिमा तुझे देते हुए इस दुआ को, इस प्रार्थना को प्रभु मेरा उद्धार करता, मुक्ति के दाता, शांति के राजकुमार यीशु नर्सरी के मीठा पवित्र नाम में मांगता हूँ। आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद खुदा बाप हमारे अंगीकार को स्वीकार करने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर पिता वो प्रार्थना वाले आत्मा देने के लिए। शुक्रिया प्रभु परमेश्वर। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम पर आमेन।